हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द रेकरेंस रिलेशन फ्रॉम द बेसल इक्वेशन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट ये है रेकरेंस रिलेशन ऑफ द बेसल फंक्शन। स्टूडेंट, इससे पहले जो वीडियो अपलोडेड है उसको जा करके जरूर देखें। उसमें यह बताया गया है कि बेसल इक्वेशन को सॉल्यूशन करके कन्वर्ट किया गया है सीरीज के फॉर्म में, एंड देन सीरीज के फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे हम लोग फंक्शन के फॉर्म में, देन उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट, बेसल सीरीज जो होता है वो क्या होता है। सीरीज ये देखो, बेसल सीरीज ये होता है जे एन एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एन, 2 रेस टू द पावर एन, गामा एन प्लस 1 एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 2 2 और एन प्लस 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4, यहां से 2 4 2 का स्क्वायर एन प्लस 1 और एन प्लस 2। ऑप्शन कहां तक जाएगा स्टूडेंट? इन्फिनिटी तक। ये होता है हम लोग के पास सीरीज फॉर्म बाय द बेसल। एंड देन यदि मान लीजिए फंक्शन के रूप में लिखे स्टूडेंट, तो ये समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एंड देन माइनस 1 रेस टू द पावर r x अपॉन 2 रेस टू द पावर n प्लस 2r अपॉन में r का फैक्टोरियल और गामा n प्लस r प्लस 1। ये हम लोग के पास हो जाता है सीरीज के मतलब फंक्शन के फॉर्म में। इसी का यूज करेंगे स्टूडेंट और रेकरेंस जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं प्रूफ वी हैव टू, हमारे पास है जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस टू द पावर आर एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर एन प्लस 2r अपॉन में हो जाएगा आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो हम लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर देंगे, implies that d upon में dx j n x equal to d upon में dx summation r equal to 0 to infinitive minus 1 raised to the power r x upon 2 and then raised to the power n plus 2r upon में r का फैक्टोरियल गामा n plus r plus 1, राइट। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहां से जे एन डैश एक्स हो जाएगा इक्वल टू जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस 1 रेस टू द पावर आर अपॉन में आर का फैक्टोरियल गामा हो जाएगा एन प्लस आर प्लस 1 डी अपॉन में डी एक्स एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर एन प्लस 2r, राइट। ये हो गया। यहां से लिख सकते हैं implies that जे एन डैश एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेस टू द पावर आर अपॉन में आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा एन प्लस 2r एंड देन हो जाएगा एक्स अपॉन 2 माइनस 1 कर देंगे एन प्लस 2r माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएट होगा डी अपॉन में डी एक्स और एक्स अपॉन 2 का, राइट। ये दोनों कैंसिल होकर 1 अपॉन 2 आ जाएगा। एम्प्लाइज दैट जे एन डैश एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस टू द पावर आर अपॉन में आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एन प्लस 2r और ये एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर एन प्लस 2r माइनस ऑफ 1। इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएट करके 1 अपॉन 2। इसको सीधा यहाँ ले आते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 जे एन डैश एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस टू द पावर r। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एन प्लस आर एंड देन प्लस ऑफ r, इस टाइप का लिख सकते हैं, और x अपॉन 2 रेस टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन में लिखेंगे r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, राइट। ये स्टेप का हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर, देखो ये और ये यहाँ प्लस है, बस ये दोनों ब्रैकेट में, इसके साथ में हम लोग देखते हैं तो यू 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 एंड यू और अपॉन ये अलग हो जाएगा स्टूडेंट, यू प्लस करके यू और दिस अपॉन दिस ये अलग हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, 2 जे एन डैश एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस टू द पावर आर एन प्लस आर एंड एक्स अपॉन 2 रेस टू द पावर एन प्लस 2r माइनस 1 अपॉन, यहां से हो जाएगा r का फैक्टोरियल क्योंकि डिनोमिनेटर इज द सेम n प्लस r प्लस 1, और यहां से हो जाएगा प्लस
ये समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर एंड देन आर, और यहाँ से x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपान में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ठीक स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट n प्लस r को हमें कैंसिल आउट करना है, राइट, क्योंकि हमारे फार्मूला में इक्वेशन 1 में स्टेप का नहीं है, दिस इज द फंक्शन फॉर्म, राइट। इसको यहां से कैंसिल आउट करना है और इस r को भी कैंसिल आउट करना है स्टूडेंट। तो देखो यहां पर क्या लगा स्टूडेंट, गामा लगा है, गामा लगा है मतलब यहां से n प्लस r करेंगे मतलब एक कम, n प्लस r को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा, तो n प्लस r गामा बचेगा और n प्लस r क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट देखो r है, ये फैक्टोरियल r है, यदि फैक्टोरियल है तो आगे बढ़ेगा, मतलब r मतलब कम होगा, ठीक है, r और r माइनस 1 एक कम होगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेस करके मतलब आगे बढ़ेगा, ठीक। तो ये r माइनस 1 अगला फैक्टोरियल आएगा, जैसे कि 4 का लिखते हो ना यार, 4 का फैक्टोरियल, तो इसको यदि मान लीजिए 4 और 3 का फैक्टोरियल लिखना रहेगा तो ये आएगा, मतलब एक कम हो गया, ठीक है। और गामा में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो गामा में हम लोग का n प्लस r, इस 1 को लेफ्ट से कर देंगे मतलब ये क्या हो जाएगा, एक टर्म लेफ्ट से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक लेस होगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास पीछे आएगा, ठीक, ये चीज को याद रखना है। ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। देखो अब कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा 2jn डैश x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, और यहां से मिला n प्लस r, x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपान में हो जाएगा स्टूडेंट r का फैक्टोरियल। अब यहां से हम निकाल देते हैं n प्लस r कॉमन निकालेंगे तो गामा n प्लस r क्या होगा, बचेगा, लेस करेंगे, ठीक, 1 माइनस, और यहां से प्लस क्या हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यदि r कॉमन निकाल देते हैं माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r एंड देन r, और यहां से x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1, यहां से अपॉन करेंगे तो r एंड देन r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये आगे बढ़ रहा है मतलब एक टर्म आगे चला गया और ये क्या हो गया, एक टर्म पीछे, गामा मतलब पीछे और फैक्टोरियल मतलब आगे जाना है। ये हो जाएगा स्टूडेंट 2jn डैश क्या हो जाएगा x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया तो x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा 2r माइनस 1 अपान में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। स्टूडेंट देखो प्लस, इसमें हम देखते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाता है, तो r इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, और x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपान में हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इस फार्मूला को देखो, यदि माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r है तो r का फैक्टोरियल है, अब यहाँ पर देखो रेस्ट टू द पावर r है लेकिन यहाँ पर r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, r माइनस 1 चाहिए, क्या चाहिए, r माइनस 1, तो r माइनस 1 कैसे आएगा उसको देखते हैं। ये हो जाएगा 2jn डैश x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, ये सेम लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये हो जाएगा n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r। अब देखो प्लस यहाँ से समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, यदि स्टूडेंट मैं ये इस स्टेप का लिख दूं तो माइनस 1 अपान माइनस 1, और ये हो जाएगा x अपान 2 n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान में r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये इसको अगेन मैं टर्म में जाऊंगा तो ये लिख सकता हूँ jn 2jn डैश x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r x अपान 2 n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r, राइट, प्लस इसको देखो स्टूडेंट r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r माइनस 1, और ये माइनस 1 का इनवर्स लिख दूंगा x अपान 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान में r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक स्टूडेंट। अब देखो इस माइनस 1 को कॉमन निकाल दूंगा एंड देन एक्सपोनेंट से लाव से क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं 2jn डैश x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r x अपान 2 n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r हो जाएगा, और
माइनस हो जाएगी स्टूडेंट, क्या होगा माइनस, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस 1 का इनवर्स हो जाएगा स्टूडेंट, एंड देन यहां से x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट सामने लाते हैं तो ये हो जाएगा 2jn डैश x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r, इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2, और इस फार्मूला में कन्वर्ट करें स्टूडेंट तो देखो n के स्थान पर n माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा n माइनस 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 2r, तो नीचे में भी क्या चाहिए, यहाँ पर n के स्थान पर n माइनस 1 चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, r का फैक्टोरियल गामा 1 माइनस कर देते हैं और प्लस क्या कर देते हैं 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस प्लस 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 1 8 कर देते हैं। ठीक है, माइनस समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, स्टूडेंट देखो इसको मैं लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस 1, ये हो जाएगा, और यहां से x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन में हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहां से गामा n प्लस r प्लस 1। स्टूडेंट देखो यहां से r माइनस 1 लिखा है, राइट, इसको हम लोग एक लेट कर लेते हैं, s ले लेते हैं या तो कोई भी कांस्टेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, 2jn डैश x इक्वल टू, इसको हम इतना को, राइट स्टूडेंट, इतना को क्या लिख सकते हैं, देखो आप इतना टोटल फॉर्म को हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं, मतलब n के स्थान पर n माइनस 1 आ गया, राइट, तो ये लिख सकते हैं हम लोग jn माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस, इसको देखो स्टूडेंट ये समेशन हो जाएगा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, यहां मैं लिख दिया, लेट कर देता हूं माइनस 1 रेज़ टू द पावर s लिख देता हूं, राइट, और x अपान में 2 और ये n, इसको छोड़ देता हूं, अपान में देखो स्टूडेंट यहाँ पर s का फैक्टोरियल हो जाएगा गामा, इसमें क्या हो जाएगा n प्लस r प्लस 1, ये हो गया। ठीक स्टूडेंट, अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है, लेट ये कर देते हैं, r माइनस 1 इक्वल टू s ले लेते हैं, तो r को भी यहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि s के फॉर्म में आ गया तो इसको भी s के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा s प्लस 1 इक्वल टू r लिख सकते हैं, r के स्थान पर s प्लस 1 लिख सकते हैं, तो प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 s प्लस 1 और माइनस अब क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको भी मैं हटा दूंगा, तो r के स्थान पर क्या लिख दूंगा s प्लस 1, और अगेन हम लोग के पास क्या है प्लस 1 ऑलमोस्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो ये हो जाता है स्टूडेंट 2j, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एम्प्लाइज दैट 2jn डैश x इक्वल टू jn माइनस 1 x, ये तो हम पुट कर चुके हैं। अब यहाँ पर माइनस देखो, ये इसके स्थान पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर s एंड x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर, देखो ये 2 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर के क्या हो जाएगा n प्लस, यहां से लिख सकते हैं 2s और माइनस प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया, अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट s का फैक्टोरियल, और अपान इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये इसके साथ में अटैच कर देंगे और ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट है ना, मतलब ये इसके साथ में अटैच, मतलब n के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1 लिख सकता हूँ, कहने का मतलब n के स्थान पर n प्लस 1, और सेम इसमें n प्लस 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हम लोग के पास एक फार्मूला बन गया, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 एंड देन s प्लस ऑफ 1। ठीक, इसको भी उसी फॉर्म में ले लो इन दोनों का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 2s, ये हो गया। ठीक, ये तो n के स्थान पर n प्लस 1, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 2jn डैश x, चलो ऊपर लिखते हैं, राइट, ये इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां लिखता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ये सीधा आ गया, यहां से एम्प्लाइज दैट 2jn डैश x इक्वल टू jn माइनस 1 x ऑलमोस्ट है, माइनस ऑफ, इसको देखो स्टूडेंट, ये इसको सेम फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, माइनस को कॉमन निकाल करके माइनस क्या लिखूंगा jn प्लस 1 x लिखूंगा, और यही क्या करना था, मुझे प्रूव करना था, क्या करना था, इसी को प्रूव करना था, यहां से राइट कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रेकरेंस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, देखते स्टूडेंट।
ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड रेफरेंस रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 2n अपॉन x jn x इक्वल टू jn माइनस 1 x प्लस अब jn प्लस 1 x। ये सेकंड क्या है, रेकरेंस रिलेशन है स्टूडेंट। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो प्रूव कर देते हैं सीधा सीधा। वी हैव हमारे पास क्या हो जाएगा, jn x एम्प्लाइज दैट jn x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r अपॉन यहां से हो जाएगा स्टूडेंट r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये फार्मूला होता है हम लोग के पास। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए या तो फाइंड आउट हो जाए। स्टूडेंट हम ये करते हैं इस साइड में, राइट, एम्प्लाइज दैट jn x में यहां हम लोग ये करते हैं स्टूडेंट 2n का ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, माइनस 1 रेज़ टू द पावर r x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r अपॉन में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये हो गया। इसको अंदर ले जाते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं। jn x इक्वल टू 1 अपॉन 2n समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव एंड माइनस 1 रेज़ टू द पावर r एंड 2n x अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r। ये अंदर चला गया, मल्टीप्लीकेशन के रूप में है। और ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 n प्लस r प्लस 1, राइट। अब देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां क्या कर देते स्टूडेंट, jn x इक्वल टू 1 अपॉन 2n समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r। स्टूडेंट इसमें 2r ऐड कर देते हैं और 2r सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2r ऐड एंड 2r सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2n माइनस अब 2r और प्लस अब 2r। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं jn x इक्वल टू 1 अपॉन 2 n समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r। इसको देखो स्टूडेंट 2 कॉमन निकाल दो, एक मिनट के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, ये देखो करली ब्रैकेट 2 कॉमन निकाल दो n प्लस r के साथ में, इसको और इसको ले लेते हैं, माइनस 2r ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और x अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा 2r अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये लिख सकते हैं। अब सेम पिछले बार जैसे ये और ये और ये और ये अलग हो जाएगा स्टूडेंट। तो इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट यहां देखते हैं 1 अपॉन 2n है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n एंड देन jn x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r। देखो इसको और इसको एक साथ अटैचमेंट कर देते हैं, मतलब 2n प्लस r एंड x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, ठीक है। ये हो गया। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है तो माइनस समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 रेज़ टू द पावर r इंटू 2r और यहां से हो जाएगा x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 2r, ये राइट। अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस एंड देन दिस, और ये हो जाएगा हम लोग के पास r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये हो गया, ठीक स्टूडेंट। अब ये देखना है स्टूडेंट हमें कि इसको कटाना है एंड देन इसको भी कटाना है। तो कैसे कटेगा, तो फैक्टोरियल 1 पीछे कर देते हैं और ये मतलब गामा को 1 पीछे कर देते हैं और फैक्टोरियल को आगे कर देते हैं। मतलब देखो स्टूडेंट 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम करके मतलब आगे जा रहा है, राइट, बढ़ रहा है। और ये क्या होगा, गामा जो है पीछे आएगा, फैक्टोरियल जो है आगे जाएगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2n ये हो जाएगा हम लोग के पास 2n jn x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r और ये 2 हो जाएगा n प्लस r एंड देन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r अपॉन यहां से क्या होगा स्टूडेंट r का फैक्टोरियल
गामा इसमें कॉमन निकालेंगे तो 1 लेस होगा तो n प्लस आर कॉमन निकलेगा तो n गामा आप हो जाएगा हम लोग के पास n प्लस आर ही बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपस में कैंसिल। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट हम लोग समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r 2r और ये x अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r अपॉन में हो जाएगा r एंड देन r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, जो बचता है उसको लिखते हैं ऊपर में। तो क्या क्या बच रहा है स्टूडेंट, jn 2jnx राइट एम्प्लाइज दैट 2njnx ये बच रहा है। अब देखो स्टूडेंट ये हम लोग के पास सेम है तो ये इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। तो 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r और यहाँ पर 2 है और यहाँ से x अपान में 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2r बचा है स्टूडेंट। अपान में हो जाएगा हम लोग के पास r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r। ये फर्स्ट टर्म से ये बचा। सेकंड टर्म से क्या बच रहा है स्टूडेंट हम लोग के पास समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास r एंड 2 बच रहा है स्टूडेंट राइट। x अपान 2 रेज टू द पावर हो जाएगा n प्लस 2r हो जाएगा अपॉन यहां से मिल जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 राइट। स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, दिस इक्वल टू दिस n माइनस 1 तो इसमें क्या होना चाहिए n के स्थान पर n माइनस 1 होना चाहिए। तो n माइनस 1 कहां से आएगा यार, तो 2n jn x इक्वल टू देखो कहां से आएगा ये इंफिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r 2 ये न्यूमरेटर में भी x अपान 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन x अपान 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r डिनोमिनेटर में भी सेम का मल्टीप्लाई कर दिया x अपान 2 गामा n प्लस r माइनस ऑफ हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। यहाँ देखो स्टूडेंट r माइनस 1 है तो यहाँ r रेज टू द पावर r माइनस 1 चाहिए मुझे सबसे पहले राइट एंड देन इसको n के स्थान पर क्या चाहिए n प्लस 1 चाहिए। तो हम देखते हैं तो माइनस 1 रेज टू द पावर r यहाँ माइनस 1 कर देते हैं और माइनस 1 का इनवर्स न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं माइनस 1 अपान 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसको देन इस स्टेप का लिख सकते हैं इंटू 2 और x अपान 2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं x अपान 2 और n प्लस क्या हो जाएगा 2r अपान यहाँ से r माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ x अपान 2 का इसमें भी मल्टी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर दिया और यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास गामा n प्लस r प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लाइज दैट 2n jn x राइट इक्वल टू देखो स्टूडेंट यहां से क्या बच गया हम लोग के पास समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव या माइनस 1 रेज टू द पावर r यहाँ x बचा है और इसको ऊपर ले जाते हैं स्टूडेंट x अपान 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r और ये ऊपर चला जाएगा तो x अपान 2 का इनवर्स अपान में क्या हो जाएगा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं तो ये माइनस को बाहर निकालोगे तो प्लस हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर r माइनस 1 बाय द एक्सपोनेंट से लाओ ये तो कैंसिल हो गया है x बचा है और ये x अपान 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा 2r ये ऊपर चला जाएगा तो x अपान 2 का इनवर्स हो जाएगा राइट अपान में क्या हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम यहां से ये हो जाएगा 2n jn x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। स्टूडेंट इसको हम सॉल्यूशन करें तो माइनस 1 रेज टू द पावर r और x यहाँ से x अपान 2 रेज टू द पावर n प्लस तो इसको पहले लिख देते हैं n माइनस को n माइनस 1 प्लस 2r क्यों, क्योंकि हमें n माइनस 1 चाहिए तो ये वाला फॉर्म लिखेंगे और यहाँ से r का फैक्टोरियल यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 1 क्या कर देते हैं हम लोग 8 कर देते हैं। ठीक स्टूडेंट, और अगेन इसमें देखते हैं तो x तो r मोस्ट है तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव ये देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्यूशन कर देते हैं r माइनस 1 इंटू x अपान 2 रेज टू द पावर n ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपान में क्या है स्टूडेंट r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n jn x इक्वल टू ये कॉमन ले लो और इसमें भी x है x कॉमन ले लो देखो x कॉमन लोगे तो x मैं यहाँ पर निकाल दिए रहता हूँ और इतना के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा x कॉमन निकाल करके दिस ये हो जाएगा jn माइनस ऑफ x ये हो गया राइट प्लस इसको
इसको देखो स्टूडेंट, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 रेज़ टू द पावर एस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एस, और एक्स है ऑलमोस्ट, और यहां से क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 और अपॉन में हो जाएगा, इसको एस मान लेते हैं तो एस का फैक्टोरियल गामा। अब देखो स्टूडेंट, जहां पर एस, मेरा कहने का मतलब जस्ट पीछे वाला फॉर्म में यदि मान ली जाए हम ले लेते हैं आर -1 इक्वल टू एस, तो आर को भी यहां से नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो एस प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एन और प्लस ये हो जाएगा हम लोग के पास 2s और 2 और -1, ये इतना मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये यहां पर पुट करोगे तो ये आ गया। अब यहां से n प्लस आर के स्थान पर लिखेंगे s प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये इस फॉर्म में चला गया। अब देखो स्टूडेंट 2n jn x, देखो यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा x jn -1 एंड देन x, और यहां से प्लस x कॉमन निकाल लो, और x कॉमन निकालने के बाद ये u और u, राइट। इसको एक बार चलो सॉल्यूशन कर देते हैं, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 रेज़ टू द पावर s एंड देन x अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट +1 प्लस अब क्या हो जाएगा 2s, ये आ गया अपॉन में देखो s का फैक्टोरियल गामा क्या हो जाएगा हम लोग के पास, n प्लस 1 को अलग से रख देते हैं प्लस s और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये भी फार्मूला में आ गया। तो लिख सकते हैं 2n jn क्या हो जाएगा x इक्वल टू x jn -1 x और प्लस x, इतना को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, jn प्लस 1 x लिख सकते हैं। x x सब में कॉमन है, तो 2n jn x इक्वल टू x को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये x हो गया, और यहां से jn -1 x और प्लस अब क्या हो जाएगा jn प्लस 1 x। यही क्या करना था स्टूडेंट, आपको प्रूफ करना था, राइट। देखो ये यहाँ पर, तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।